हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज आपके लिए एक खुशखबरी है। आज द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट यानी कि हमारे जो ग्रुप ट्यूशन है वो अब स्टैंडर्ड 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक न्यू बैच लेके आ रहा है। उस बैच का नाम है कौटिल्य। इस बैच में हम लोग स्टैंडर्ड 7th एंड स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स, उसके सारे सम्स करने वाले हैं। यानी कि बच्चों, कौटिल्य बैच में हम लोग स्टैंडर्ड 7th एंड स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में से चैप्टर नंबर 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स की, हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज, उसके जितने भी सम्स है वो सारे सम्स डे टू डे करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा कि अभी आपकी स्कूल चालू नहीं है, आपके ट्यूशन्स चालू नहीं है, तो जिससे आप लोग घर पे बैठ के ये जितने भी आपके चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो। वो सारे चैप्टर आपको स्कूल चालू होने के पहले पहले आप लोग सारे चैप्टर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो कौटिल्य बैच है वो कौटिल्य बैच के अंदर सारे चैप्टर्स और सारे चैप्टर्स के सम्स हम करने वाले हैं। लेकिन उसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करोगे तो आपको हमारी जितनी भी नई नई वीडियोस आएगी वो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और वो नोटिफिकेशंस थ्रू आप लोगों को मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स के सम आप आसानी से घर पे बैठ के कर सकते हो। दूसरा, आप लोगों को एक फुल स्केप बनानी है। वो फुल स्केप के अंदर मैं यहाँ पर जितने भी सम्स करवाऊंगी, जैसे स्टैंडर्ड 7th के है, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स के जो सम्स है, जो चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स के जितने भी हम सम करेंगे वो सारे सम्स आप लोगों को पहले अंडरस्टैंड करने हैं। मैं जो समझाती हूँ उसको समझ लेना है। समझने के बाद आपको वीडियो पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके वो जो भी सम्स मैंने करवाए होंगे वो सारे सम्स आपको आपकी कॉपी में यानी कि आपकी जो नोटबुक है उसमें करते रहना है और घर पे बैठ के आपको उसका रिविजन्स भी करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बच्चों, आप लोगों का जो भी अभी वैकेशन का पीरियड चल रहा है उस वैकेशन के टाइम पे आप घर बैठ के आसानी से 7th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं वो 7th में और 8 का जो स्टूडेंट्स है यानी कि 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो 8th स्टैंडर्ड का पूरा जो मैथ्स है वो आसानी से आप लोगों का कवर हो जाएगा। जब आप स्कूल में पहुंचोगे, जब स्कूल में जाओगे, तब तक तो आपके मैथ्स के आधे से भी ज़्यादा चैप्टर्स घर पे बैठ के हो गए होंगे। दूसरी बात कि ये जो हमारी बैच है वो टोटली फ्री है, यानी कि फ्री में आप अच्छी तरीके से घर में ही बैठ के जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स के सारे सम्स, सारे चैप्टर्स आप कवर कर लोगे। तो बच्चों, फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सॉरी, आज हम 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे हैं। आज हम 7th का मैथ्स का डिस्कशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 7th में आप लोगों को जो सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये जो चैप्टर है आज हम उसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों, आप लोग काफ़ी छोटे हो तो आप लोगों को थोड़ा नॉलेज कम होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर्स होते हैं जैसे 7th का मैथ्स है, 8 का मैथ्स है, तो वो आप लोगों का बेसिक होता है 9th 10th के लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी से ही बेसिक को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो काफ़ी कोई चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो चैप्टर्स 7th के होते हैं वो 8 में भी होते हैं, थोड़ा और ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। 8 के जो चैप्टर्स है वो 9th में भी होते हैं, 9th के जो चैप्टर्स है वो 10th में होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करके करते हो, उसका रिवीजन डे टू डे करते हो, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो आप लोग वापस
अगेन एंड अगेन मेरी वीडियो देख के अगर वो सारे सम्स करते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि अभी आप छोटे हो, आप जैसे जैसे बड़े होंगे, हायर क्लास में आओगे, तब तक आप लोगों का जो बेस है वो बेस एकदम कंप्लीट होगा, पक्का होगा। ठीक है। सो स्टैंडर्ड 7th के आज हम मैथ्स का सेकेंड चैप्टर जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसकी डिस्कस कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 8th स्टैंडर्ड के काफ़ी कोई चैप्टर्स है जिसकी सिमिलैरिटीज़ इससे मिलती है। सो प्लीज़ ये जो चैप्टर है वो चैप्टर ध्यान से करो। आपका जो 7th का जो चैप्टर नंबर 2 है वो काफ़ी लेंदी है, यानी कम से कम इसकी 7 to 8 लेक्चर्स की वीडियोस हम बनाने वाले हैं। और उसमें कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बराबर, उसके क्या क्या मतलब के रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है। सो 7th स्टैंडर्ड रेडी? ओके। सो स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रैक्शंस के कुछ चीज़ें बता देती हूँ। फ्रैक्शंस आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शंस किया होगा, लेकिन काफ़ी डीप में 6th में नहीं होता है क्योंकि आप अभी छोटे होते हो। लेकिन अब 7th में आए तो थोड़ा और ज़्यादा डीप में ये चैप्टर्स आपको करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं तो फ्रैक्शन में टोटल 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन बराबर कौन से होते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, राइट। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शंस दैट मीन्स व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसका न्यूमिनेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बिग हो, तो उस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 2/8, तो 2/8 में ये जो 2 है वो न्यूमिनेटर है और ये जो 8 है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये जो 2 है वो न्यूमिनेटर है और 8 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो जब 2 न्यूमिनेटर बड़ा है एंड न्यूमिनेटर स्मॉल है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि बिगर है, तो इसका मतलब वो हुआ कि ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। अगर समझो इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, तो समझो कि यहाँ पर मैंने 8/2 लिख दिया, तो 8/2 यानी 8 जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है और 2 जो है वो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। तो जब अगर न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा हो और डिनोमिनेटर जब स्मॉल हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 इंटीजर 2/8, तो जहाँ पर आपका क्वोशंट्स भी हो, बराबर, रिमाइंडर भी होता है और डिवाइजर भी होता है, तो उस टाइप के जो इस तरीके के जो नंबर्स वाले जो फ्रैक्शंस होंगे, बराबर, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल वाले, अभी मैं डेसिमल की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को फ्रैक्शंस की बात कर रही हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब होता है जहाँ पर न्यूमिनेटर स्मॉलेस्ट हो और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास, अगर आपकी सिंपल बच्चों की लैंग्वेज में बोले तो 3 डिजिट अगर हमारे पास हो इस तरीके से, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो चैप्टर में इसी टाइप के सम्स करने के आएंगे। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन करो, उसके बाद उसका एडिशन करो, उसका सब्ट्रैक्शंस करो। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, वो हर एक चीज़ के बारे में, हर एक
मतलब जैसे 2.1 है तो 2.1 में जितने भी सम्स होंगे वो सारे सम्स हम नंबर वाइज करने वाले हैं, ठीक है। चलो सो हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व, यानी कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है, सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 - 3/5। क्या है? 2 - 3/5, इसको 3/5 कहते हैं। तो पहले तो हम देख लेंगे कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये नंबर है। अब बीच में माइनस की साइन है, यानी उतना तो हमें पता चल गया कि ये जो सम है वहाँ पर हमें माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का एक रूल्स होता है कि अगर एक नंबर सिंपल फॉर्म में हो और दूसरा नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है ना, तो जो सिंपल फॉर्म वाला नंबर है उसको भी हमें फ्रैक्शन में बनाना पड़ता है। तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करोगे, ध्यान रखो मेरे ज़्यादातर जो मतलब स्टूडेंट्स जो 7th में होते हैं और जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स काफ़ी बार ये गलती करते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ये 2 है तो ये 2 को नीचे ले लेते हैं और ऊपर 1 कर देते हैं, ठीक है। बट बच्चों ये गलत है, ध्यान रखना ये रॉन्ग है, इस तरीके से हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जब भी आपके पास ऐसी डिजिट होती है जैसे यहाँ पर है 2 - 3/5, तो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है बट ये नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना उसको ऊपर रखेंगे और नीचे 1 ले लेंगे, क्योंकि इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको डिनोमिनेटर देंगे 1, यानी 2/1 हो गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। अब ये जो माइनस की साइन है वो करेंगे और 3/5 लिखेंगे, ठीक है। 3/5 हुआ। अब दूसरी एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी इस टाइप के सम्स हो, चाहे फिर वो प्लस हो या माइनस हो, बराबर, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में ये जो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों की दोनों डिजिट का डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो, दोनों के दोनों नंबर का डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो तो हम ऐसे ही ये सम्स नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ता है और डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालना, बराबर। तो एलसीएम निकालना यानी यहाँ पर ये जो 1 और 5 है तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर ओरल आता है तो आप ओरल भी लिख सकते हो कि लाइक जैसे 5 × 5, बट हम पूरा डीप में बताने वाली हूँ मैं, इसलिए मैं पूरा डीप में बता देती हूँ कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सॉरी, ये 1 है और ये 5 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 1 × 1 = 1 बराबर एंड 1 × 5 = 5, या तो यहाँ पर ये 5 नीचे ले लो और 5 × 1 = 5, राइट। तो 1 × 5 हो गया, 1 × 5 = 5। सो एलसीएम हमें क्या मिला, 5 मिला। एलसीएम हमें 5 मिल गया। तो पहले हमें यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है कि एलसीएम = 5, ठीक है। अब एलसीएम 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो वो जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंट है, तो सेम लाने के लिए हमें ये जो एलसीएम है वो एलसीएम को स्टेप बाय स्टेप लेके उसका हमें सेम फॉर्म लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2/1 मल्टीप्लाई बाय = 5। ये जो 5 है उसको यहाँ पर ले लो। उसके बाद सेकेंड में होता है नंबर है 3/5। सो 3/5 यानी 3/5, 3 × 5 और यहाँ पर ले लो 5। अब 1 का जो टेबल है वो तब तक बोलो कि जब तक 5 ना आ जाए, तो 1 × 5 = 5। अब यही 5 को ऊपर ले जाओ, यानी 5 × 2 = 10, यानी ये 10 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 5 × 1 = 5 होता है, तो यही 1 को हम यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे, बराबर।
ये 1 को ऊपर ले लेंगे तो 3 1 जा 3, मतलब 3/5, ठीक है। अब देखो ये जो है तो 10/5 आ गया और ये यहाँ पर हमें 3/5 मिल गया। तो अब क्या हुआ, इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसका मतलब वो होता है कि अब हम इस सम्स को कर सकते हैं। तो अब पहले हम ले लेंगे 10/5, ठीक है। साइन किसकी है, माइनस की, तो माइनस कर दो। नीचे हमारे पास आ गया 3/5, तो 3/5 ले लिया। अब 10 माइनस 3/5, 10 माइनस 3 करोगे तो आंसर आएगा 7, सो 7/5 बराबर। अब 7/5 जो है वो आपका आंसर है, लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर स्मॉल हो और न्यूमिनेटर बिग हो तो और भी इसका स्मॉलेस्ट आंसर हम ला सकते हैं, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम आंसर ला सकते हैं। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लाने के लिए ये जो 7 है उसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 से पॉसिबल नहीं है तो हम ले लेंगे 5 1 जा 5। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, राइट 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर जो आया यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 आया, तो अब हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे। दैट मीन्स ये जो 1 है उसको हमें यहाँ लिखना है, ये जो 2 है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और ये जो 5 है वो 2 जो है वो न्यूमिनेटर में लिखना है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। यानी 5 जो है वो तो ऑलवेज यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो हमारा जो मेन आंसर है वो हो जाएगा 1 इंटीजर 2/5। ओके, क्या आंसर हो गया, 1 इंटीजर 2/5। तो इस तरीके से आपको ये सारे मतलब कि सम्स करने हैं। ये जितने भी स्टेप हैं वो सारे स्टेप्स के मार्क्स आपके काउंट होते हैं, और सारे मार्क्स काउंट करके इस टाइप के जो सम्स होते हैं उसका वेटेज आपका होता है 2 मार्क्स समथिंग, बराबर। ओके, यानी अगर इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपका पूरा ये सम राइट हो जाएगा एग्जाम में। अब सेकेंड नंबर का सम है 4 + 7/8। अब देखो ये फ्रैक्शन में है बट ये फ्रैक्शन में नहीं है, 4 है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 है तो 4/1, यहाँ पर नीचे 1 ले लो, बराबर 1 ले लिया, प्लस की साइन कर दो, 7/8 ले लो। वापस हम चेक करेंगे तो ये 1 है और ये 8 है, यानी कि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ता है, उसके बाद जाके ही प्लस माइनस हो सकता है। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ बता देती हूँ आप लोगों को। सो 1 and 8 का एलसीएम, 1 1 जा 1, 8, 8 1 जा 8, सो 1 × 8, 8 1 जा 8, ये जो 8 आया वो एलसीएम हो गया। पहले यहाँ पर स्टेप लिख दो ब्रैकेट करके, एलसीएम इज इक्वल टू 8, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है तो उसको सेम लाने के लिए पैर बना दो। सो फर्स्ट आएगा 4 × 1 × यहाँ पर 8 लिख दो, सेकेंड में है 7 × 8 यहाँ पर 8 लिख दो। नाउ 1 8 जा 8, यही 8 को ऊपर ले जाओ। नाउ 8 4 जा 32, सो 32 लिख दो। 8 1 जा 8, ठीक है, ऊपर 1 ले लो, 7 1 जा 7। सो अब हमारे पास आ गया 32/8 एंड 7/8। आपको ये बॉक्स नहीं बनाना है बेटा, ध्यान रखना, आप लोगों को ये बॉक्स नहीं बनाना है। ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बॉक्स बनाया हुआ है, बट आपको नहीं बनाना है, ठीक है। नाउ 3/8 7/8, तो अब हम ये जो नंबर है उसको लिख देंगे 3/8। साइन ऑब्वियसली पहले चेक करना, ऑलवेज ध्यान रखना
क्योंकि अगर साइन आपने गड़बड़ कर दी तो आपका पूरे स्टेप राइट होंगे, लेकिन लास्ट में अगर आपने साइन में गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो प्लस की साइन है, प्लस कर दो 7/8, ठीक है। सो 32 प्लस 7/8, 32 प्लस 7 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 39, 39/8 आया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 39/8 है, दैट मीन्स कि अभी भी इसका स्मॉलेस्ट टर्म हो सकता है, और स्मॉलेस्ट टर्म अगर हमें करना हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, बराबर। तो 39 को 8 से डिवाइड कर दो, कौन सा नंबर आएगा? 39 है, 8 5 40 होता है, तो 8 4 हो जाएगा ना, 8 4 32, राइट। सो 7 होगा, 9 - 2 = 7। अब ये जो नंबर है उसको इस तरीके से घुमा दो, दैट मीन्स 8 जो है जो इसमें डिनोमिनेटर में है तो वो तो डिनोमिनेटर में ही आना चाहिए, बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस तरीके से करोगे? 4 इंटीजर 7/1 मिनट, जगह नहीं हो रही है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटीजर 7/8, राइट। सो आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटीजर 7/8। ये इंटीजर में है, हाँ, 48 नहीं है, ओके। सो 4 इंटीजर 7/8, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं। सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3/5 प्लस 2/7। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर भी है, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम निकालो। 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे, 5 1 = 5, 7 ले लो यहाँ पर, 7 1 = 7, दैट मीन्स 5 × 7, 5 7 = 35। आपका एलसीएम क्या हो गया? 35 हो गया, ठीक है। अब हम वापस इसका ग्रुप बना के सेम डिनोमिनेटर ला देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इस तरीके से 3/5 × यहाँ पर 35 लिख दो। नाउ सेकेंड डिजिट 2/7, 2 × 7 यहाँ पर हम लिख देंगे 35, क्योंकि 35 जो है वो एलसीएम है, वो दोनों का सेम आना चाहिए। दोनों का जब हमें डिनोमिनेटर सेम मिलेगा तब जाके ही हम इसका प्लस माइनस जो भी है वो कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस की साइन है। सो अब 5 का टेबल हमें तब तक बोलना है जब तक 35 नहीं आता है। सो 5 7 = 35। अब यही 7 को ऊपर ले लो, 7 3 = 21, ओके। सो हमें आंसर मिल गया यहाँ पर 21/35। अब 7 5 = 35, 5 को ऊपर ले लो, 5 2 = 10, सो 10/35। अब अगर हम देखते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 21/35 आ गया, यहाँ पर 10/35, दैट मीन्स के डिनोमिनेटर हमारे पास अब सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे? मेन हमारा सम स्टार्ट करेंगे। 21/35 कौन सी साइन है? प्लस की है, सो प्लस ले लो 10/35, राइट। सो 21 + 10/35, 21 + 10 लोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 31 हो जाएगा। 21 + 10, सो 2 + 1 3, 31, सो 31/35, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31/35। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो वो बिग है और न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉल है, तो अब हम ये जो नंबर है वो नंबर का मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं ला सकते हैं। इसीलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें इसका आंसर नहीं लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है।
सो हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा वो है 31/35। ओके, नाउ फोर्थ नंबर का सम भी सेम है बट जस्ट माइनस की साइन है। यहाँ पर अभी हमने आगे के जो सम्स किए वहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं था, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों जो नंबर है हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर है, ठीक है, बट अनइक्वल है। तो पहले इक्वल लाना पड़ेगा। तो इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालोगे तो 11 एंड 15 का एलसीएम निकाल दो। 11 एंड 15 का एलसीएम निकालोगे तो 11 वन ज़ा 11, ये 15 यहाँ पर नीचे ले लो, 15 वन ज़ा 15, दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 15। 11 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 165। इसका जो एलसीएम है वो 165 आ गया, राइट। यहाँ पर लिख दो पहले एलसीएम हमारा कितना आया है, ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलता है, ठीक है। एलसीएम आपका आया है 165। अब जो नंबर है वो नंबर को हमें एडजस्ट करना है। 9/11, 4/15 जो है वहाँ पर हमें एलसीएम सेम लाके, मतलब एलसीएम को करके और सेम डिनोमिनेटर लाना है। तो हम वापस 9 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम लिख देंगे 165। उसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 165, हमारा जो एलसीएम है वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 है तो 11 के नंबर 11 जो है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है ना एलसीएम ढूंढते वक्त, तो ऑब्वियसली 11 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर यहाँ पर 165 आ गया था। तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। उसी तरीके से ये 15 को ऊपर ले जाओ, 15 ऊपर ले लेंगे तो 15 9 सा कितना होता है 135। तो ये जो 135 है वो यहाँ पर लिख दो, राइट। उसी तरीके से नीचे अगर देखते हैं तो 15 है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से 11 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं तो 165 आता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो 165 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11, इसी 11 को हम ले लेंगे ऊपर, 11 4 ज़ा हो जाएगा 44। ओके, तो अब हमारा जो मेन सम है वो क्या मिल गया हमें, 135/165 एंड 45/165। अब हमें ये जो डिजिट है उसको नहीं कुछ भी करना है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है उसी बॉक्स के जो नंबर्स है उसको लेके हमें करना है। साइन चेक कर लो, साइन माइनस की है। और बेटा आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो बॉक्सेस आपको नहीं बनाने हैं, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। सो 135/165, माइनस की साइन है तो माइनस ले लो, 44/165। ओके, अब 135 माइनस 45/165। अब अपने आप फटाफट से कैलकुलेशन करो। 135 माइनस 44 अगर हम करते हैं तो क्या आंसर आएगा 91/165। ओके, अब देखो न्यूमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बिग है। डिनोमिनेटर बिग हो और न्यूमिनेटर स्मॉल हो तो हम इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ये जो सम है उसका आंसर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरे सम्स हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।